अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। जल परी एक अफसानवी किरदार है जिसका निचला धड़ मछली और ऊपरी धड़ इंसानी औरत की तरह का होता है। दुनिया की बहुत सी तहजीबों और सकाफतों में इसके तस्करे मिलते हैं। ताहाल हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं मिला, लेकिन कुछ अरसे कबल बरतानिया की साहिल से जल परी जैसा ढांचा बरामद हुआ, जिसे देखकर साइंसदान शशदर रह गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जलपरी का ढांचा बर्तानिया के साहिली शहर लिवरपूल के मर्सीसाइड नामी साहिल से क्रिस्टी जॉन्स नामी खातून को मिला है, जो अपने अहले खाना के साथ सैर कर रही थी। बरतानवी खातून का कहना था कि ढांचे का ऊपरी हिस्सा इंसान और नीचे का हिस्सा मछली की तरह था, जैसे कि वो कोई दुम हो। जलपरी का ढांचा बरामद होने की खबर मिलते ही मुतालिका अफसरान ने हड्डियों को अपने कब्जे में लेकर तहकीक शुरू कर दी कि आया वो ढांचा जलपरी का है भी या नहीं। ताहाल वाज़ेह नहीं हो सका कि ढांचा किसका है, ताहम माहिरीन का कहना है कि इन हड्डियों को जलपरी का ढांचा कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मुमकिन है ये किसी ऐसी मछली का ढांचा हो जो इंसानी जिस्म से मुशाबहत रखती हो। अमेरिकी हुकूमत की साइंसी एजेंसी का कहना है कि जल परियों की मौजूदगी के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। ये गैर मुतवक्का ऐलान नेशनल ओशन सर्विस ने जल परियों पर एक टीवी प्रोग्राम के बाद किया, जिस पर उनसे बहुत से लोगों ने वजाहत तलब की। ख्याल किया जा रहा है कि बहुत से लोगों ने इस टीवी प्रोग्राम को एक दस्तावेजी फिल्म समझ लिया था। हुकूमती एजेंसी ने ऑनलाइन पर ऐलान करते हुए लिखा कि जल परियों की मौजूदगी के कोई आसार कभी नहीं मिले। हुकूमती एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर मौजूदा तालीमी सफ़े पर लिखा है, जल परियों की तस्वीर और कहानियाँ पूरी दुनिया की तारीख में मुसव्वरी और रिवायती किस्सों में मौजूद हैं। एजेंसी की तर्जुमान ने बीबीसी को बताया कि जल परियों की हकीकत की तरदीद के लिए लिखे गए मजमून में आम लोगों को दस्तियाब मालूमात में से हासिल की गई हैं, क्योंकि हमारा जल परियों पर तहकीक करने का कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है। कैरल ने बताया कि कम अज़ कम 2 अफराद ने एजेंसी को लिखकर जल परियों की हकीकत की वजाहत तलब की है। लोगों की जानिब से सवालात का आगाज़ डिस्कवरी के चैनल एनिमल प्लैनेट पर दिखाए गए प्रोग्राम जल परियां लाश मिल गई के बाद आए। डिस्कवरी का कहना है कि ये प्रोग्राम हकीकत पर मुबनी नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम को इस तरह अक्सबंद किया गया था कि लोगों को ये साइंसी तालीमी शो लगा। दोस्तों, कायनात में अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। उनमें बाज़ वो हैं जिन्हें देखने से हमारी आंखें खासिर हैं, जैसे फरिश्ते, जिन्नात वगैरह, और बाज़ वो मखलूक़ात हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं, लेकिन वो हमारी पहुँच से दूर हैं। आपने अक्सर परियों और जल परियों की कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। बाज़ लोग इसे सिर्फ कहानी की हद तक ही मानते हैं, जबकि बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये मखलूक़ात अजसामी दुनिया में ऐसे ही मौजूद हैं जैसे हम और आप। आइए देखते हैं इसमें कितनी हकीकत है और कितनी कहानी है। कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह ताला ने इंसान के साथ जिन्नात का तज़किरा फरमाया है, जिसमें से एक मशहूर आयत आपने ज़रूर सुनी होगी कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि हमने इंसानों और जन्नात को इसलिए पैदा फरमाया कि वो हमारी इबादत करें। इन आयत के तहत हम पर लाजिम हो गया कि हम जन्नात पर यकीन रखें कि कुरान की आयत का इनकार कुफ्र है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या परियों का भी वजूद है? तो दोस्तों, जब जिन का वजूद साबित हो गया तो क्या जिन्नी का वजूद ना होगा? हम जब बैतुल खला में दाखिल होते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? यही ना कि ए अल्लाह ताला, हम तेरी पनाह चाहते हैं खबीस जिनों और जिन्नियों से। अब मालूम ये हुआ कि जिन्नी का वजूद भी है, तो दोस्तों परी भी तो एक जिन्नी ही है, कोई अलग मखलूक तो नहीं, बल्कि आम जिन्नी और परी में वही फ़र्क है जैसे एक आम दराज गोश और अरबी नस्ल घोड़ी में फ़र्क होता है। एक आम जिन्नी के पर नहीं होते, जबकि परी के पर भी होते हैं और ये देखने में भी जाज़िम नज़र होती है। इनमें कबाइल भी होते हैं, और जिस तरह हमारे यहाँ नस्ल और कबाइल पे फ़ख्र किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इनमें भी आला कबाइल दूसरों पर फ़ख्र करते हैं। मिसाल के तौर पर कबीला अहमद, ये कबीला निहायत मोअज़्ज़ज़ कबीला माना जाता है। इसी तरह बेशुमार कबाइल परियों में भी मौजूद हैं। ये तो बात हो गई परियों की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस्सा सुनकर बहुत मज़ा आ रहा होगा। अब कुछ बात जल परियों की भी मुतालिक कर लेते हैं। जल संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है पानी, और परी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने है इंतहाई हसीन। इस तरह ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, जिसके लुग़वी मायने बनते हैं पानी की परी या पानी में रहने वाली इंतहाई हसीन मखलूक। मेरे ज़हन में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि जब हवा में जिन और परी हो सकते हैं, ज़मीन पर हो सकते हैं, तो आखिर पानी में क्यों नहीं हो सकते? मैं उन लोगों पर जो उसे अफसानवी मखलूक मानते हैं ज़बरदस्ती अपनी राय नहीं थोपना चाहती।
صرف وہ دلائل جو میرے ذہن سے اس شک کو رفع کرتے ہیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی غور کریں، شاید میں آپ کو خیال کر سکوں، ورنہ لازمی نہیں کہ آپ میرے خیالات سے 100% اتفاق کریں۔ لیکن میں آپ کو حضرت کمال الدین ادمیری کی کتاب حیات العیون سے یہ تحریر ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 782 ہجری سے 808 ہجری تک رہا۔ آپ اپنی مشہور ضمانت تصنیف لطیف میں مضمون دریا انسان کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے انسان کے مشابہ ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ پانی کی انسان کی دم ہوتی ہے۔ شیخ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے عجائب المخلوقات میں کہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پانی کا آدمی ہمارے بادشاہ مقدر کے زمانے میں نکل آیا تھا۔ بعض حکماں نے کہا ہے کہ دریائے شام میں پانی کا انسان بعض اوقات ہمارے جیسے انسان کی شکل و صورت میں دکھائی دیتا ہے، اس کی سفید داڑھی بھی ہوتی ہے، لوگ اسے شیخ البحر کہتے ہیں۔ چنانچہ جب لوگ اسے خواب میں دیکھتے تو اس کی تعبیر شادابی وغیرہ ہوتی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک پانی کا انسان بعض بادشاہوں کے دریا میں لایا گیا تو بادشاہ اس آدمی سے اس کے حالات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے پانی کے انسان کی شادی ایک عورت سے کر دی۔ اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو ماں باپ کی گفتگو کو سمجھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے لڑکے سے سوال کیا کہ تمہارے والد کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جانوروں کی دم ان کے پچھلے حصے میں ہوتی ہے، لیکن میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی دم ان کے چہروں میں ہے۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریائے انسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دریائے انسان کا گوشت کسی بھی حالت میں نہیں کھایا جا سکتا۔ ابن ابی الاشد نے پانی کی عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ بحر روم کی مچھلیاں ہیں جو عورتوں سے مشابہ ہوتی ہیں، جن کے بال سیدھے اور رنگ گندمی ہوتا ہے۔ نیز یہ مچھلیاں گفتگو بھی کرتی ہیں، لیکن ان کی گفتگو سمجھ سے بالاتر ہے۔ امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اینی اقبال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ لو یو آل۔